नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल प्रायोरिटीज चूज की गई है क्योंकि इतने बड़े 135 करोड़ के देश के लिए एक साथ तो सारी डोजेज नहीं उपलब्ध हो सकती। हमने प्रायोरिटी के बारे में कहा है, लेकिन आम लोग, सभी लोग आम लोग हैं और प्रायोरिटी का आधार जो है वो भी वैज्ञानिक दृष्टि से ही प्रायोरिटीज चूज की गई है क्योंकि इतने बड़े 135 करोड़ के देश के लिए एक साथ तो सारी डोजेज नहीं उपलब्ध हो सकती। जैसे हमारा अनुमान है कि हमारे को जुलाई अगस्त तक जो है 400-500 मिलियन डोजेज जो है हमारे को उपलब्ध होंगी, जो भारत के अंदर जो वैक्सीन का रिसर्च करके जो आउटकम आने की संभावना है। अभी जो क्लिनिकल ट्रायल के थर्ड फेजेस में जो लोग पहुंच गए हैं, वो जिस स्थिति में है, कब से वो वैक्सीन डिलीवर कर सकते हैं, उसके आधार पर जो एक हमने टेंटेटिव गाइडलाइन बनाई है, उसमें करीब ये जो डोजेज हैं 400-500 मिलियन, ये 25-30 करोड़ लोगों को मैक्सिमम जो है शुरुआती, क्योंकि ये एक वैक्सीन को 2 हफ्ते 3 हफ्ते के गैप पे 2-2 बार लगाना होगा एक व्यक्ति को, तो स्वाभाविक है कि सोसाइटी में प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि जो हेल्थ केयर वर्कर है, जो अस्पतालों में काम कर रहा है, जो कोरोना वॉरियर है, जो 10 महीने से लगातार अपने प्राणों को भी खतरे में डालकर, और कितने लोगों के प्राण भी उनके चले गए हैं इसके अंदर, तो उनको जो है उसके अंदर नेचुरली प्रायोरिटाइज किया गया है। उसके बाद जो है थोड़े जो 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको प्रायोरिटाइज किया गया है। उसके बाद 50 साल से 65 साल वालों को प्रायोरिटाइज किया गया है। उसके बाद 50 साल से कम के जिनको दूसरी बीमारियां हैं उनको, यानी ये हमारा कोई डिस्कशन है कि हमने किसी चीज के ऊपर टिक मार दिया, ये सब कुछ वैज्ञानिक दृष्टि से एक्सपर्ट्स इसको डिसाइड कर रहे हैं। अगर हमारे पास एक साथ 135 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन होती तो हम फिर 135 करोड़ लोगों को एक साथ शुरू कर सकते थे। तो इस दृष्टि से ये प्रायोरिटाइज किया गया है और उसके लिए बहुत एक वृहद योजना के तहत जो है इसकी बहुत डिटेल्ड प्लानिंग, जो काम हमको अभी अगले साल मार्च अप्रैल में करना है, मान लीजिए, उसकी तैयारी अभी हम 3 महीने पहले से कर रहे हैं और इतनी डिटेल्ड मेटिकुलस प्लानिंग कर रहे हैं। उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है, जो एक ऑलरेडी ही हमारा एक ई-विन करके वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क करके एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी हमारे पास है। सारे देश में हम जो है, आप जानते हैं, करोड़ों बच्चों को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 12 टीके देते हैं। आपने देखा कि भारत ने जहां 60% पोलियोग्रस्त बच्चे दुनिया के थे, हम लोगों ने पोलियो को जड़ से उठाकर फेंका और कम से कम हम पिछले 25 साल से सारे देश के बच्चों को, 5 साल से छोटे, पूरे देश में लाखों सेंटर्स बनाकर उनको -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैक्सीन पहुंचाते हैं। और अभी तो हमने इस अपने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को और मॉडिफाई कर दिया है, इसको ई-विन से कोविन प्लेटफॉर्म कर दिया है। इस कोविन प्लेटफॉर्म पे, यानी पहले प्लेटफॉर्म हमारा वैक्सीन को, यानी कहाँ मैन्युफैक्चरिंग से लेकर लास्ट पॉइंट तक जाने तक, उसको उसके टेम्परेचर तक को भी वो ट्रैक करके हमें बताता था कहाँ पर वैक्सीन है। अब वो हमें वैक्सीन किस समय किसको लगेगी, किसने लगाई, कहाँ पर लगाई, किस समय लगाई, और उसका साथ में सर्टिफिकेट भी उसको, यानी इतने लेवल की उसके अंदर सारी ट्रैकिंग और ट्रेसिंग है। तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ इतना विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत गहराई, गंभीरता, प्रामाणिकता और पूरी ऑब्जेक्टिविटी के साथ उसको प्लान किया जा रहा है।